फैसला कर लिया, मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने बेकारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। सिक्योरिटी और मैशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मैशत और मैशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। कराची के इलाकों सरजानी, कोरंगी, लांडी और शाह फैसल में बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, बफर जोन में भी बादल जमकर बरसे। बल्दिया इतिहाद टाउन में बारिशी पानी के गड्ढे में गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। शहर कायद में गटर उबलने से हर तरफ ताफुन। नॉर्थ कराची में नाले उबलने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। नागिन चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और यूपी मोड़ की सड़कें ज़ेरियाब आने से गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। हैदराबाद शहर और करीबी इलाकों में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के कई इलाके तारीकी में डूब गए। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पहले से जमा पानी की मिकदार में इजाफा। सांगड़ में दूसरे रोज़ भी बारिश जारी। मटियारी, हाला, भिटशा में हर जगह पानी ही पानी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान, डबल नाले और यूपी नाले का मुआयना। नागिन चौरंगी, यूपी मोड़, सलीम सेंटर, पावर हाउस चौरंगी और मुलहका एरियाज का भी जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शादमान नाला क्लियर कर दिया है। नागिन चौरंगी और यूपी मोड़ कुछ जगहों पर पानी है जिसे क्लियर किया जा रहा है। कोशिश है बारिशों के दौरान कहीं पानी जमा ना हो। मेयर कराची ने कहा, बारिश के पानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करने वाले पानी क्लियर होने की भी तस्वीर देख लें। हम तनकीद नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। पंजाब में बादलों का राज बरकरार। लाहौर, ओकाड़ा, पाकपतन, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाके घरों में पानी जमा। रेनाला खुर्द में बारिश से THQ अस्पताल की दीवार गिर गई। महकमा मौसमियात ने 27 जुलाई तक मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई भी कर दी। उधर KP में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सवात के नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद हो गईं। मदीन में मकान की छत गिरने से दो खवातीन जाँ बहक। कबल में भी दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी तेज़ बारिशें। पिंजरा पुल के मुकाम पर कौमी शाहराह बंद। शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। बहावल नगर में दरिया सतलुज का बंद टूट गया। मुतअद्दिद आबादियों का ज़मीनी रास्ता कट गया। बस्ती मुनीर साहू का, चाकर वटू, अल्लाह रखा वटू, रशीद जमाने का, गुलाम फरी जमाने का, सगीर सुरोन का समेत कई आबादियाँ चारों अतराफ से सैलाबी पानी में घिर गईं। पानी में महसूर रहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन के इलाके मोहम्मद नगर के करीब बड़ा हिफाजती बंद टूटने से बस्ती ढोला और मुलहका आबादियाँ पानी में डूब गईं। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 2 दिन से बरकरार। दरिया सिंध में भक्कर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। डीजी खान में तूफानी बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब। तोशाखाना कोहे सुलेमान में सैलाबी रेले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। दादू में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 लाशें निकाल ली गईं। जहाँ कहा गया है कि हमने कोई नाम फाइनल कर दिए हैं, इत्तेफाक हो गया है, जरूर इत्तेफाक होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है। हमारे यहाँ से कोई ऐसे नाम फ्लोट भी नहीं किए गए। आईनी तौर पर हम एक हुकूमत का इत्तेहादी हैं। हमारे नाम से आप खबरें चला रहे हैं। हम गैर जानिबदार जाहिर है काबीना चाहेंगे केयरटेकर सेटअप के लिए। हमने कब कहा है कि कोई मिनिस्टर जो कैबिनेट से, ये कभी बात नहीं हुई है, ना हमसे ऐसा कोई नाम शेयर किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन, बयानात और 6 मगोइयाँ, नाम फाइनल ना हुआ। पीपल्स पार्टी के मुताबिक अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ। शेर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम पेश किया, ना ही इत्तेफाक हुआ। फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तरदीद। कहा, जिसकी भी ये तजवीज़ है कि उसने ठीक बात नहीं की। इलेक्शन बर वक्त होंगे।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क को गैर जानिबदार निगरान हुकूमत चाहिए। IMF के साथ हो चुका मुआहदा डिफ़ॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़ान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। निगरां हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार मिलना चाहिए। वजीर आजम का इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इंदिया। शहबाज शरीफ ने कहा अगले निगरां हुकूमत आएगी। निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इकदाम करने हैं इसके लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। मकसद वक्त पर फैसला साजी है। ये भी कहा मजबूरन बिजली की कीमत बढ़ाई, IMF की शर्त कड़ी है। गरीब आदमी पर बिजली की कीमतों में इजाफे का बोझ नहीं पड़ेगा। आज़रबाईजान के साथ सनत में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में खिताब में कहा मुआहदे के तहत हर माह LNG का एक जहाज खरीदा जाएगा। वजीर आज़म ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। कहा सनती जोन्स के नाम पर रियल स्टेट का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म ने खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद अमल मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का IG इस्लामाबाद को हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहकाम जारी कर दिए गए। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत। बनीगाला में वारंट भी मौसूल करा दिए गए। चेयरमैन PTI का आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हर शहरी को मुसल्लह करने की तजवीज़। कहा जिस तरह दहशत गर्दी हो रही है शहरियों को लाजमी मुसल्लह होना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो हर बच्चे के पास असलहा होना चाहिए। PTI के मुनहरिफ रुकन रियाज मजारी का अरकान असम्बली को फौरी असलहा लाइसेंस जारी करने का मुतालबा। स्पीकर ने वजारत दिफा को 1 हफ्ते में लाइसेंस जारी करने की हिदायत कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस की समात में हुल्लड़बाजी। जज हमायूं दिलावर और PTI के वकला में तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के वकला बिफर गए, नाजेबा नारे लगाने लगे। वकील ने अपने रवैये पर माफी भी मांग ली। जज ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा जो कुछ हुआ इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा हारिस की माफी भी कबूल कर ली गई। समात आज दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जरा जारी रहेगी।